हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज सूखी डाली एकांकी को ही आगे बढ़ाऊंगा। लास्ट क्लास में आप लोगों को पात्र के बारे में समझाया था। आज इस एकांकी की कहानी है, उस कहानी को ही आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ एक संयुक्त परिवार की कहानी है और यहाँ संयुक्त परिवार एक बरगद पेड़ की तरह है। बेला आने के बाद इस परिवार में समस्याओं की लहर उठने लगती है। जैसे एक शांत तालाब में एक ईंट फेंकने से जो लहरें उत्पन्न हो जाती है, उठने लगती है, उसी प्रकार बेला आने के बाद इस परिवार में कई समस्याएं आने लगती है। मंच पर अब नाटक शुरू हो जाता है। पर्दा ऊपर गिरता है और पर्दा ऊपर गिरने से एक संयुक्त परिवार यानी एक घर दिखाना चाहिए। और उस घर के सामने क्या, आंगन, और आंगन पूर्ण रूप से क्या, ओपन है। और उस आंगन के बाईं ओर, बाईं मीन्स लेफ्ट साइड में, यानी जो घर का जो डोर है, दरवाजा, उस दरवाजे के लेफ्ट में एक छोटी सी गैलरी है। उस गैलरी में आमने सामने दो कमरे हैं और दोनों कमरों को एक एक खिड़की है। कमरे के अंदर कोई भी खड़े रहकर अगर खिड़की से देखेंगे तो वरंडा या रांदेव भी कहते हैं, या कंपाउंड जो कहते हैं, आंगन, वो आंगन दिखाई देता है। और उसी वहीं पर सीढ़ी से ऊपर अगर जाएंगे तो बड़ी भाभी का कमरा है, यानी यहाँ पर मंझली भाभी का और मंझली बहू और बड़ी बहू का कमरा है नीचे गैलरी में। और ऊपर जो बड़ी भाभी है, बड़ी भाभी का कमरा है। यहाँ पर सामने दीवार को लगाकर, यानी गैलरी के पास इधर दो तख्ते क्या बिछाए, यानी बड़ी मेज बिछाए हुए, और वो टूटी फूटी एक दो चारपाई वहां पर रखी हुई है दीवार को लगाकर। और एक पुराने फैशन की जो आराम कुर्सी है, वो कुर्सी भी क्या टूटी फूटी है। और इस आंगन में दोपहर के समय घर में रहने वाली सारी औरतें गपशप मारने लगती है, कभी कभी गंदे कपड़े धोने लगती है। और कपड़े धोने की आवाज जो धप धप सी आवाज आने लगती है। नहीं तो फ्री टाइम पर जब औरतें फ्री रहेगी तब गपशप मारने लगती है। यहाँ पर इस आंगन में, और सीधा अगर चले जाएंगे लेफ्ट साइड में ही लास्ट में एक गुसल खाना है, यानी वॉशरूम, जिसे हम बाथरूम कहते हैं। और आंगन के बीचों बीच एक बेंच, क्या बड़ी बेंच रखे हुए हैं। और कभी कभी दोपहर के समय कुछ औरतें आकर उस बेंच पर क्या बैठ जाते हैं, यानी आराम करने के लिए या गपशप मारने के लिए, टाइम पास करने के लिए। अब ये नाटक शुरू हो जाता है। गैलरी से इंदु तेजी के साथ अपनी जो भ्रुकुटी है, आईब्रो ऊपर करके वो तेजी के साथ स्पीड से आंगन में आती है जहां पर बेंच रखे हुए हैं। उस बेंच के ऊपर आकर बैठ जाती है। और इंदु के पीछे पीछे इंदु की जो बड़ी बहू है, यानी बड़ी भाभी है, यानी इंदु की भाभी, और यहाँ पात्र बड़ी बहू का पात्र है। और वो बड़ी बहू इंदु के पीछे पीछे आकर इंदु के दोनों कंधे के ऊपर, पीछे आकर दोनों कंधों के ऊपर हाथ रखती है और हाथ रखकर पूछने लगती है, हे इंदु, आखिर कुछ कहो भी, क्या हुआ है? क्या छोटी बहू ने, बेला ने तुझे कुछ कह दे? इंदु कहने लगती है,
क्या कह दिया उसने? इतने बिफरी सी हुई हो, इतनी नाराज क्यों हुई हो? क्या छोटी बहू ने तुझे कुछ कह दिया? और इंदु कहने लगती है, और मैं क्या करती? क्या ईंट लेकर उस भाभी को मैं मार देती? कुछ कहो भी। भाभी कहने लगते, कुछ कहो इंदु, आप दोनों के बीच क्या हुआ है? सो इंदु कहने लगती है, भाभी हमेशा के लिए मेरी जो छोटी भाभी है बेला, बेला अपने मायके के बारे में तारीफ करती है। मेरे मायके में यहाँ नहीं है, मेरे मायके में वहाँ है, मेरे मायके में रहने वाले सारे लोग क्या अच्छे हैं, और हमारे घर में रहने वाले सारे लोग मूर्ख है, गंवार है और असभ्य है। हमारे घर वालों को बेला कुछ समझती नहीं है और अपने मायके के बारे में तारीफ करती है और मायके का गुणगान करने लगती है, और इसीलिए हम दोनों के बीच कहाँ कहाँ सुनी हो गई है। बड़ी बहू कहती है आश्चर्यचकित, क्या छोटी बहू बेला ने तुझे इस प्रकार कह दिया? और इंदु आगे कहानी सुनाती है, मैं बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। यहाँ पर मिश्रानी कौन है स्टूडेंट्स? मिश्रानी नौकरानी है, घर की नौकरानी। और मिश्रानी रो रही थी। कौन कहने लगती? इंदु। मिश्रानी रो रही थी और रोती हुई जो खड़ी थी उस मिश्रानी के पास जाकर मैंने पूछा, हे मिश्रानी आप क्यों रो रही है? और मिश्रानी ने मुझे समझाया कि बेला ने मुझे काम से क्या निकाल दिया है, यानी काम से हटा दिया है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। और इतनी सी बात सुनकर, मिश्रानी की बात सुनकर, मैंने छोटी भाभी के पास चली गई और छोटी भाभी के पास जाकर मैंने पूछा, भाभी मिश्रानी को क्यों काम से हटा दिया? और मिश्रानी तो हमारे घर में 10 सालों से काम करती है और वो कपड़े भी क्या धोती है, बर्तन मांजती है और घर के सारे कामकाज करती है, आप मिश्रानी को काम से क्यों हटा दिए? सो बेला कहने लगती है, हे इंदु, उस मिश्रानी को काम नहीं आता है और मैंने उसे कहा दिया कि 10-5 दिन में क्या सीख कर आ जाना, और वे लोग सीखते भी क्या नहीं है। और मैंने उसके हाथ में जो झाड़ू है वो झाड़ू मैंने छीन ली। और इंदु कहने लगती है, भाभी वे लोग तो क्या अच्छे काम करते हैं और काम करने का तरीका उनमें अच्छा भी है। तो इंदु इस प्रकार कहने से बेला कहती है, जो नौकरानी लोग हैं उन लोगों को काम करना नहीं आता, उनका तरीका अच्छा नहीं है और वे लोग साफ नहीं करते हैं और कमरे की सजावट भी क्या नहीं करते हैं, और इसलिए मैंने काम से क्या निकाल दिया। सो ये बात कहने से इंदु कहने लगती है, भाभी नौकरों से काम लेने के लिए तमीज होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। सो इतनी सी बात सुनकर बेला को गुस्सा आ जाता है कि अगर ऐसी नौकरानियां हमारे मायके में अगर मेरे मायके में अगर रहती तो एक पल के लिए, एक मिनट के लिए भी मैं नहीं रख लेती, क्योंकि केवल सुबह शाम झाड़ू लेकर झाड़ू मारने से या झाड़ू मात्र से कमरा साफ नहीं होता है, सजावट भी करनी पड़ती है। और ये तो मिश्रानी गंवार है, 2 दिन में ये क्या सीखेगी? अगर मेरे मायके में अगर ऐसी नौकरानी अगर होती तो 2 पल के लिए भी उन्हें मैं रख नहीं देती, 2 घड़ी भी क्या उन्हें रख नहीं देती। और यहाँ पर रहने वाले सारे नौकरानी लोग अच्छे नहीं हैं और उन्हें काम करना भी क्या बिल्कुल नहीं आता है। और इंदु बड़ी बहू को कहने लगती है कि छोटी भाभी इस तरह कहती है, उनके मायके में रहने वाले सारे लोगों को क्या सही ढंग से खाना खाना आता है, कपड़े पहनने का ढंग अलग है, और हमारे घर में रहने वाले लोगों को कुछ नहीं आता, खान पान रहन सहन सब कुछ क्या अलग है। और यहाँ तक कि हमारे घर वालों को गंवार और अनपढ़ मूर्ख क्या कहती है। और इसलिए मुझे गुस्सा आया और गुस्सा आने से भाभी को इस तरह से मैंने बात की। और जैसे इंदु और बड़ी भाभी के बीच जो चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी, और उसी बीच इंदु की जो माँ है छोटी भाभी का प्रवेश हो जाता है।
क्योंकि ये दोनों आंगन में बैठकर क्या बहस कर रहे थे और इनके बीच चर्चा हो रही थी। और इसी समय छोटी भाभी इंदु की माँ आ जाती है और जैसे इंदु की माँ आती है, इंदु से पूछने लगती है, बेटी क्या हुआ, इस तरह क्यों नाराज हुई हो? और वहां पर कहने लगते है, क्या करो माँ कि छोटी भाभी के बीच और मेरे बीच कुछ कहासुनी हो गई है। और वो कहने लगती है, छोटी भाभी कहने लगती है कि इस तरह आप ना करिए, वो तो क्या अभी छोटी है और वो इस तरह बातें नहीं करती है। और इंदु कहने लगती है, वो कब अच्छी मीठी बात कह दी है या कहती है, हमेशा के लिए कड़वी बात क्या कहती है, कड़वी बात सुनाती है। और ये बात सुन लेती है कौन? छोटी बाबू, छोटी भाभी सुन लेती है, नहीं इंदु की माँ सुनती है। सुनने के बाद इंदु की माँ कहने लगती है, छोड़ बेटी, वो तो अभी छोटी क्या बच्ची है। इंदु सुनती है, हाँ माँ, अभी हमारी भाभी छोटी बच्ची है और रोटी को चोंची कहती है, क्योंकि छोटी बच्चे है ना, तोतली भाषा में रोटी को चोंची कहती है। तो ये बात कहने से बड़ी बहू कहती है कि नहीं माँ, कि ये खान पान, रहन सहन, कपड़ा ओढ़ना, सब कुछ क्या मायके के बारे में ही क्या वो कहने लगती है, मेरा मायका ऐसा है, मेरा मायका वैसा है। तो इंदु की माँ भी कहने लगती है, छोड़ ना, अगर इस तरह अगर कहती है तो कहने दो, हमारा क्या जाता है। तो उसी समय मंजली बहू का प्रवेश हो जाता है। मंजली बहू आ जाती है। कौन है मंजली बहू? विदूषक की तरह, एक जोकर की तरह कुछ बातें सुनाकर कहकर वो हंसाती है घर वालों को। सो मंजली बहू आ जाती, कि हा हा, कि हा हा हंसती हुई आ जाती है। जैसे हंसती हुई आ जाती है, आने से इंदु पूछने लगती है, हाँ भाभी, आप इस तरह हंसती हुई क्यों आ रही है, कि लोटपोट हो रही है? कहने से मंजली बहू और हंसने लगते, ही हा हा, ही हा हा हंसने लगती है। जैसे जैसे हंसने लगती है, गैलरी से मंजली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती है। सो सासू माँ जो है वो दोनों सासू माएँ आती है। आने के बाद दोनों भी पूछने लगते हैं, हे बहू, क्या बात है, इस तरह हा 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 ही हो रही कह रही है, क्यों हंस रही है? तो कहने से मंजली बहू कहने लगती है, मैं क्या कहूँ, फिर हंस पड़ती है। आखिर कुछ कहो भी, क्या बात हो गई है, इस तरह क्यों हंस रही है? तब भी वो हंसने लगते हैं, ही हा हा ही हा हा हंसने लगते हैं। और छोटी भाभी कहने लगती इंदु की माँ, ओहो, तुम्हारी हंसी भी बहू, हंसी को रोक लेना और कहना क्या बात हो गई है। तो सारे लोग क्या पूछने पर कहने लगते हैं, मैं क्या कहूँ माँ जी, कि परेश की स्थिति अलग हो गई है। जब परेश ने स्नान करके अपने कमरे में चला गया और जैसे अपने कमरे में चला गया और बेला यानी परेश की जो बीवी है, पत्नी है, वो पत्नी कमरे में जो टूटी फूटी फर्नीचर है, उन फर्नीचरों को, गले सड़े फर्नीचरों को बाहर रख रही थी। और परेश ने कमरे में जाकर कहने लगा कि आप इन सारी फर्नीचरों को बाहर क्यों रख रही हो, ये हमारे बुजुर्ग लोग क्या इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर हमारे बुजुर्ग कहते ही बेला कहने लगती है, हमारे बुजुर्ग यानी हमारे बुजुर्ग लोग पुराने जमाने में नंगे रहते थे। क्या हमारे बुजुर्ग नंगे रहते थे, हमें भी नंगा रहना चाहिए? कि आपके बुजुर्ग लोग ये चीजें क्या इस्तेमाल करते थे, इन चीजों को हम इस्तेमाल क्यों करें? इतनी सी बात कहकर क्या वो सारी फर्नीचर बाहर रख रही थी। और मैंने क्या सुना और दोनों के बीच इंग्लिश में कुछ बातें हो रही थी, मेरी समझ में कुछ बातें नहीं आई है और यहाँ पर इतनी सी बात सुनकर मैं आ गई। मंजली बहू कहती है और कहकर क्या हंसने लगती है और कहती है, हमारा जो परेश है ना, ऑफिस में किस तरह काम करता होगा, लेकिन घर में तो क्या बेला के सामने इसका कुछ नहीं चलता है। आखिर ये तहसीलदार कैसा बना है।
तो फर्नीचर की बात तो सुनते ही यहाँ पर छोटी जो भाभी है यानी परेश की जो माँ है ना, वो माँ शांत होकर क्या सुनने लगती है। और जैसे ही वो सुनने लगती है तो यहाँ पर कहने लगते हैं, छोड़ बहू कि आप इस तरह ना सुनना, और दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है ना उनकी बातें मत सुनना। और छोटी भाभी कहने लगते हैं, इंदु चल गुसल खाने में चले जाएंगे, वॉशरूम में चले जाएंगे, कुछ गंदे कपड़े वहां पर पड़े हुए और दादाजी भी 2-4 कपड़े क्या धोने के लिए दिए हैं कि बेला ने उन 2-3 कपड़ों को धोए हैं, अगर दादाजी अगर मांगेंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे। सो इंदु कहने लगती है माँ वो बेला कब अपने हाथों से कपड़े धोती है, वो दादाजी के 3-4 कपड़े नहीं धोए हैं, वहीं पर क्या पड़े हुए हैं। और छोटी भाभी कहने लगते चल इंदु अभी वो छोटी है ना, अगर वो नहीं धोई है तो हम दादाजी के कपड़ों को धोकर सुखाएंगे, क्योंकि दादाजी के यहाँ कपड़े मांगेंगे, इसीलिए हम दोनों जाकर कपड़े धोएंगे। तो दोनों माँ और बेटी गुसल खाने की ओर, वॉशरूम की ओर, बाथरूम की ओर क्या वो जाने लगते हैं। और नाटक का जो पर्दा है, स्टेज का जो पर्दा है, वो पर्दा क्या गिर जाता है। स्टूडेंट्स यहीं पर पहला जो दृश्य है, जो पहला सीन है ना, वो सीन खत्म हो जाता है। और दूसरा सीन क्या मैं कंटिन्यू कर दूंगा, और बीच में आप लोगों के लिए कहूँगा कि दूसरा दृश्य की कहानी शुरू करने से पहले आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा या ये कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टूडेंट इस कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो पहला दृश्य की कहानी समाप्त हो गई और दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। तो इस दूसरे दृश्य में दादाजी दाईं ओर तख्त पर बिस्तर बिछाए हुए दादाजी बैठे हैं, और दादाजी के हाथ में हुक्का है और आराम से खाना खाकर वो बैठे हैं। और दादाजी के पास दादाजी का जो बेटा है, मंजुला बेटा करमचंद बैठे हैं, और बैठकर दादाजी के जो पैर है उन पैरों को क्या वो दबा रहा है। और दादाजी हुक्का क्या पी रहे, और स्नान गृह से यानी जो गुसलखाना है, वॉशरूम है, उस वॉशरूम से नल की आवाज आने लगी है। और उस आवाज को बंद करने के लिए दादाजी कहते हैं कि हे करमचंद, अभी अभी हम लोग क्या खाना खा कर आए और नल से क्या आवाज आ रही है, उस नल को क्या बंद करने के लिए कह देना। और ये आवाज भी क्या आ रही है, और हुक्का क्या गुड़गुड़ाते हुए दादाजी करमचंद को क्या कहने लगे। और यहाँ पर करमचंद कहते हैं, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो। दादाजी यहाँ पर क्या बैठकर आराम कर रहे हैं। दादाजी फिर हुक्का क्या पीने लगते हैं, और नल से जो आवाज आने लगी थी वो आवाज क्या बंद हो जाती है। और यहाँ पर दादाजी कहने लगते हैं बेटे को, बेटा देखना, हमारा परिवार एक बरगद पेड़ की तरह है, क्योंकि ये पेड़ सारे पक्षियों को आश्रय क्या देने लगता है, और हमारा परिवार भी क्या बरगद पेड़ की तरह है, और सारी जो डालियां हरी भरी क्या रहनी चाहिए। डालियां ने ट्री ब्रांच जो होता है ना, वो ट्री ब्रांच हरी भरी रहनी चाहिए। अगर हरी भरी अगर रहेंगे तो रहेगी तो छांव भी क्या मिल जाएगी, छाया भी मिल जाएगी। और परिवार के लोग अगर अच्छे रहेंगे, सुख से अगर रहेंगे, उस परिवार में शांति बनी रहती है, और परिवार में रहने वाले सारे लोगों को क्या सुख मिलेगा। सो दादाजी की बातें क्या सुन लिए, और जगदीश जो बरगद पेड़ लगा रहा था और उसे देखकर कहने लगता है कि जितना भी पानी देने से भी क्या वो नहीं पनपता है, अगर उसकी डाली अगर सूख जाती है
तो सूखने से क्या वो पेड़ क्या नहीं उगता है। सो दादाजी की बात सुनकर करमचंद कहने लगा, हाँ पिताजी, हमारे परिवार का एक सदस्य यानी एक डाली टूटने वाली है। हमारा परिवार तो क्या बरगद पेड़ की तरह है, लेकिन इस बरगद पेड़ की एक डाली टूटने वाली है, यानी एक परिवार इस घर से क्या अलग होने वाला है। सो अलग होने वाला कहते ही दादाजी पूछने लगते हैं, वो सदस्य कौन है? जैसे वो सदस्य कौन है कहते ही दादाजी को करमचंद कहने लगते हैं, और कोई नहीं है पिताजी, हमारा परेश है। तो परेश इस घर को छोड़कर अलग होने के लिए तैयार है। सो दादाजी पूछते हैं कि परेश क्यों अलग हो रहा है? स्टूडेंट्स, यहीं पर इसे स्टॉप करूंगा और अगली वीडियो में और आगे की कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।